हाँ जी। तो हमारा जो आज का चैप्टर है डे नंबर 25, जादुई संकेत समझे। अब जैसे क्या होता है ना, हम तो अपनी इच्छाएं मांग लेते हैं यूनिवर्स से कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। बट दिन भर में ना बहुत सारी हमें ऐसे साइन मिलते हैं, क्लूज मिलते हैं, जो हमें रिमाइंड कराते हैं कि हमें इस चीज के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। अब वो क्लूज क्या हो सकते हैं? बहुत सारे लोगों को अपनी विश से रिलेटेड मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को नॉर्मल चीजें मिलती हैं, जो उनको रिमाइंड दिलवाती है कि आप बहुत ब्लेस्ड हो, कि सामने वाले के पास वो नहीं है लेकिन आपके पास वो चीज है। तो आपको उस वक्त बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में सब कुछ नहीं थमा सकती। तो जो आप चाहते हो, इसलिए वो जो भी जो भी आप चाहते हो, तो वो क्या करती है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करती है। यानी कि आपके सामने वैसी वैसी चीजें लानी शुरू कर देगी जो आप सोच रहे हो। अगर आप बहुत अवेयर हो पूरे दिन को लेके, आप बड़े खुश हो, बड़े पीसफुल स्टेट में, तो आप इन साइन को पकड़ पाओगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, आप माइंड से कहीं और हो, बॉडी से कुछ और फील कर रहे हो, है ना, सोल कहीं और है, तो आप ये कभी भी साइन कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। मतलब ये कोई भी साइन है ना, ये आप कभी भी नहीं पकड़ पाओ। अगर मेरे को जैसे कितनी बारी मेरे साथ ही ऐसा हुआ है कि मुझे जैसे मैं अपनी किसी विश पे काम कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वो सेम सामने वाले लोगों के पास है। मुझे यूनिवर्स वो दिखाता है। अगर मैं हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ, तो मुझे कई सारे ऐसे लोग दिखेंगे जो उसी चीज से रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि मैं वैसे सोच रही हूँ, तो मेरे आसपास भी फ्रिक्वेंसी में वही लोग आ रहे हैं, वही चीजें आ रही हैं। और जब ऐसे हो जाए कि आपके आसपास वो लोग ज्यादा दिखने लग जाए जो आप सोच रहे हो, तो समझ जाना कि यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप सेम फ्रिक्वेंसी पर हो। लेकिन अगर आपके सराउंडिंग में गड़बड़ चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, नेगेटिविटी चल रही है, बहुत सारी कुछ चीजें चल रही हैं, समझ जाना कहीं ना कहीं अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिसकी वजह से आपने ये वाली फ्रिक्वेंसी के लोगों को अट्रैक्ट किया है। सिंपल। अगर आपके आसपास अच्छा है, लोग खुश हैं, तो इसका मतलब ये कि आप वो रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप वैसी खुशी दे रहे हो। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो आपको लाके हाथ में कुछ नहीं देगा कि अच्छा तुमने ये मांगा, लो तुम ये ले लो, नहीं। वो आपकी सिचुएशन पे काम करेगा, वो आपके आसपास के माहौल को बदलेगा, ताकि आप वो चीजों को अट्रैक्ट कर पाओ। सिंपल। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब एक नियम है आकर्षण का, अट्रैक्ट करने का। और अट्रैक्ट कौन करता है? हम, अपने थॉट से, अपने फीलिंग्स से। ठीक। चाहे आप उसको लिख के कर लो, चाहे आप उसको विजुलाइज करके कर लो, कैसे भी कर लो, आप वही चीजों को अट्रैक्ट करोगे जिसपे आप अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स को डाल रहे हो। ठीक है। जैसे आपको कोई गाड़ी जाती हुई दिखेगी, एम्बुलेंस जाती हुई दिखे, तो वो एक साइन है कि उस मोमेंट पे आपको ग्रेटफुल होना है अपनी हेल्थ के लिए। कि आपको एक एम्बुलेंस में एक इंसान कोई जाता हुआ दिख रहा है कि जो हेल्दी नहीं है, बट आपको, आपके लिए ये साइन है, एक रिमाइंडर है कि आप ग्रेटफुल हो जाओ, क्योंकि आप हेल्दी हो इस वक्त, आप उधर नहीं हो। तो जब भी एम्बुलेंस निकले, हमेशा अपनी हेल्थ के लिए आपको थैंक यू करना है। थैंक यू मेरी परफेक्ट हेल्थ के लिए। कोई आपको बहुत अमीर इंसान दिखे, आपको थैंक यू करना है उन पैसों के लिए, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं पैसे मांगे हुए हैं। उस कोई सक्सेसफुल इंसान दिख रहा है, आपको ग्रेटफुल होना है कि आप भी सक्सेसफुल। देखो, कोई भी साइन मिल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव मिल रहा है, ये रिमाइंड करा रहा है कि आपके पास ऑलरेडी ग्रेटफुल हो जाओ। अगर पॉजिटिव साइन मिल रहा है, तो ये भी आपके लिए एक रिमाइंडर है कि आप सेम फ्रिक्वेंसी में हो, तो आप उस चीज के लिए और थैंक यू करो, क्योंकि यूनिवर्स कंफर्मेशन मांग रहा है। ठीक है। अब कोई है जो बैठा हुआ है, जो बहुत परेशान है, जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, जो पैसे मांग रहा है, उस मोमेंट पे आपको ग्रेटफुल होना है कि एटलीस्ट आपके पास खाने के लिए खाना है। उस इंसान पे आप मैजिक वॉन्ड चला सकते हो, लेकिन उस मोमेंट पे आपके लिए साइन है कि यार आपके पास ये चीजें हैं। ठीक है। आप कहीं जा रहे हो, पूरी फैमिली, आपके पास गाड़ी है कि आप ट्रेवल कर सकते हो, आप भटक नहीं रहे हो, तो आपको बहुत बहुत ग्रेटफुल होना है उस चीजों के लिए, सारी चीजों के लिए। अगर आप कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको देखना है, जब भी कपल्स को देखो, आपको बड़ी दिल से खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आप उनको देख ही इसलिए पा रहे हो क्योंकि आप उनकी सेम फ्रिक्वेंसी में हो। लेकिन झगड़े वाले कपल्स आ रहे हैं, किसी का
रिश्ता टूट रहा है, वो कपल्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस फ्रिक्वेंसी में हो। अपने एनर्जी, अपने अंदर की फ्रिक्वेंसी को चेंज करो सबसे पहले। एक सेकंड। सबसे पहले अपने अंदर की फ्रिक्वेंसी को चेंज करो। जब भी आप अपने अंदर की फ्रिक्वेंसी को चेंज करोगे, सामने आपको सारी चीजें खुद चेंज होती हुई दिख जाएंगी। ग्रैटिट्यूड आपको हर मोमेंट में करना है, क्योंकि वो आपको चीजें अट्रैक्ट कराने का एकमात्र जरिया है, एकमात्र रास्ता। क्योंकि जब आप ग्रेटफुल होते हो किसी चीज को, तो आप उसके होने के लिए बड़े शुक्रगुजार होते हो कि ये चीज मेरे पास है, ये चीज मेरे पास है। अगर आप कोई मटेरियलिस्टिक चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, घर, गाड़ी, पैसा, कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज, ट्रैवल भी करना चाह रहे हो, लेकिन आप ये देख रहे हो कि सामने वाला भी ट्रैवल कर रहा है, आप ये देख रहे हो कि सामने वाले को बड़ा प्रॉफिट हुआ पैसों में, आपको ये सुनने में आ रहा है कि यार इसने इतना अच्छा अर्न कर लिया, इसकी लाइफ चेंज हुई, तो वो आपको सुनने में ही इसलिए आ रहा है क्योंकि आप उस चीज की फ्रिक्वेंसी में, आपने उस चीज को अट्रैक्ट किया। आपको तो खुश होना चाहिए कि अभी मैंने अपने सामने देखा, अब ये मेरी जिंदगी में आएगा। उस मोमेंट पे तो बिल्कुल गुस्सा, जेलसी, ये सब चीजें करनी ही नहीं चाहिए। अगर कोई आपको गुड मॉर्निंग कह रहा है सुबह सुबह, सबसे बड़ा साइन तो आप ये मान लो, गुड मॉर्निंग कह रहा है, इसका मतलब है आज मेरा दिन बड़ा अच्छा जाने वाला है। आपने खुद उस मॉर्निंग को गुड करने के लिए उस इंसान को अट्रैक्ट किया। अगर कोई आपको बोले ना गुड मॉर्निंग है ना, या हैव अ गुड डे, आप विश्वास मानो, क्योंकि आपका दिन अच्छा बनाना चाहता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड, इसलिए वो आपको एज अ साइन ही गुड मॉर्निंग बुलवा रहा है। तो आपको बहुत खुशी से उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि बहुत अच्छी मॉर्निंग है। ठीक है, इस तरीके से आपको गुड मॉर्निंग के लिए भी करना है। कोई आपको कुछ कुछ बताए, तो आप ध्यान से सुनो कि उस चीज में क्या संकेत है, क्या साइन हो सकता है। कि जादुई संकेत वाला ना जो खेल है, इससे जो राइटर है वो हमेशा खेलती है, हमेशा। उनको लगता है कि हर एक चीज जो मेरे को सामने दिख रही है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक साइन है। अगर मैं देख के चलूं कि अभी लाइट चली गई है, तो कहीं ना कहीं मे बी ये साइन हो सकता है। अगर मैं देखूं यार लाइट नहीं है, बट शुक्र है कि कल रात को मैंने अपना लैपटॉप फुल चार्ज किया, शुक्र है कल रात को मेरा इन्वर्टर काम कर रहा था तो मैं ये चार्ज कर पाई, शुक्र है मेरा फोन चार्ज है, हर चीज अच्छी है। तो आप उस चीज में थैंक यू करो। और एक और चीज, जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो जाए, ये साइन है कि आपके जितने बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो सही है ना, उनके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। एक को लेके इसको पकड़ो मत, जो सही है उस पर ध्यान दो। ये बता रहा है कि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे आप ध्यान दो, कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो सही है, उन पे ध्यान दो। कभी हेल्थ में कोई एक एरिया में ब्रेक डाउन आ जाए, हेल्थ के किसी एक पार्ट में, वो साइन है कि बाकी पार्ट के लिए आप ग्रेटफुल हो जाओ। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो गए, अगर आप खुद के लिए ग्रेटफुल होते हो, आपको वो चीज दी जाएगी, आपको वो चीज भर भर के दी जाएगी, और वो हमेशा अबंडेंस में कंटिन्यू रहेगी। इसलिए सारे साइन है। कुछ खराब हो गया, तुरंत याद करो कि इसके अलावा और 10 चीजें बहुत सही चल रही है। वो जो खराब हुआ है ना, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। और जब जब आपको ये लगे कि अब इस वक्त ये सब साइन है मेरे लिए, यूनिवर्स मुझे हर एक रात, हर एक मोमेंट में एक साइन दे रहा है, थैंक यू करना है, उसका शुक्रिया करना है। थैंक यू, आपने मुझे ये साइन दिया, थैंक यू, मुझे ये कंफर्म दिलाया कि ये चीज तो मेरे पास है ऑलरेडी। चाहे वो कोई जो चीज आपके पास ऑलरेडी है वो है, या आप कुछ चीज पाना चाहते हो वो है, दोनों ही केसेस में आपको साइन दिखने शुरू हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना ग्रेटिट्यूड देते हो, कितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड देते हो। अगर आपका कोई गार्डन में आप जा रहे हो, आप देख रहे हो एक कोई पौधा मुरझा गया है, आप कहते हो अरे यार ये कैसे हो गया, ये कैसे, लेकिन आपने नोटिस नहीं किया बाकी के 80 पौधे तो बड़े अच्छे हैं ना। तो वो एक साइन है कि जो अच्छे पौधे हैं ना, आप उनके लिए शुक्रगुजार हो। जब आप एक एरिया के लिए शुक्रगुजार होगे, तो जिस एरिया में रुकावट आई है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, आपको उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप उधर ध्यान दोगे, आप नॉर्मल सी बात है, आप नेगेटिव चीजों पर ध्यान दे रहे हो। और नेगेटिव चीजों पर ध्यान देने से नेगेटिविटी, अभी एक गया, एक प्लांट गया हुआ है, फिर कल दूसरा सूखेगा, तीसरा सूखेगा, क्योंकि आप वैसी एनर्जी दे रहे हो। तो वो एक साइन है, एक क्लू है कि अब आपका जो बाकी सही है ना, उसके लिए थैंक यू करना शुरू कर दो। अगर आप एटीएम के बाहर से गुजर रहे हो, या बैंक के बाहर से गुजर रहे हो, और आपको भीड़ दिख रही है, थैंक यू करने का वक्त है कि इतना सारा पैसा है, कितने सारे लोगों को मिल पा रहा है। थैंक यू, कितना सारा पैसा है।
आप उस पैसों के लिए धन्यवाद हो। ठीक है जी। आ गई। कल से नहीं आ रही थी, आ गई। देखा, थैंक यू करने का नतीजा। हाँ जी, अभी ठीक है। ओके। अगर आपका कोई जानने वाला बीमार है ना, कोई जानने वाला, कोई आपको फोन आ रहा है कि यार मेरी कोई फ्रेंड ही फोन करके बोल रही है यार मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो उस मोमेंट पे आपको ना उसमें हमें हानि मिलानी चाहिए। उस मोमेंट पे सोचिए यार मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, थैंक यू, थैंक यू। जब आप ऐसे करते हो आप उसके लिए भी पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हो और अपने लिए तो दे ही रहे हो, है ना। तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू आपको करना चाहिए। तो जो भी कुछ हो रहा है ना ये सब आपके लिए ना कि एक साइन है। उसका नेगेटिव ऐसे बोला जाता है ना कि नेगेटिव माइंडसेट मत रखो, नेगेटिव पर्सपेक्टिव मत रखो। एक सिचुएशन आई है, उसको नहीं पता कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव। आपने जैसे रिएक्ट किया, अगर आप नेगेटिव रिएक्ट करो तो वो सिचुएशन आपके लिए नेगेटिवली बिहेव करेगी। लेकिन अगर आपने पॉजिटिवली थोड़ा सा उसमें बिहेव किया, पॉजिटिव माइंडसेट रखा, वो सिचुएशन पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी पॉजिटिव वे में, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी है। और लाइक एनर्जी हमेशा लाइक एनर्जी अट्रैक्ट करती है। कभी भी नेगेटिव या अनवांटेड एनर्जी, भले ही वो सिचुएशन कितनी ही खराब हो, आपको लगे यार ये नुकसान कर देगी, ये कर देगी, लेकिन आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी है ही नहीं। तो आप पूरा ध्यान ना अपनी एनर्जी पे देना चाहिए कि यार भले ये सिचुएशन आई है मैं इस पे ध्यान ही नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है लाइक अट्रैक्ट लाइक होता है, और इस वक्त मैं इस लाइक वाली एनर्जी में तो नहीं। मैं कौन सी लाइक वाली एनर्जी में हूँ? पॉजिटिव, जो इसका आउटकम मुझे चाहिए वैसी वाली एनर्जी में। तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? इसका पॉजिटिव पार्ट। वो कभी कितना होता है कि कोरोना कितने लोगों के लिए प्रॉब्लम्स लेकर आया, कितने लोगों को तकलीफ दी, लेकिन जिन लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, ऐसी न्यूज जैसे हमारे घर में, हम में से ना किसी ने न्यूज चैनल सुना, ना हमने कुछ पढ़ा, हमने ये भी नहीं देखा हमारे सराउंडिंग में कितने लोग बीमार है क्या। जो रूल्स उन्होंने बनाए थे हमने वो फॉलो किए कि हम घर पे रहेंगे। हम लोग बहुत मस्ती करते थे, अपने वीडियो कॉल्स पे फोन्स पे बात करते थे दोस्तों से, सारे सब इकट्ठे हो जाते थे। तो ये माइंड में आया ही नहीं। और हमें नहीं पता कि, और मैंने तो नहीं, मैंने तो ऐसा होता है कि यार मैं बहुत कुछ बता देती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे ना प्लेटफॉर्म से बताना नहीं चाहिए। तो मैं नहीं बताया करूंगी। तो ना जब आप उस चीज पे ध्यान नहीं दोगे तो वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। हमारी पूरी फैमिली में किसी को भी एक भी बार नहीं, किसी को भी नहीं हुआ। अगर मान लो 1% मान लो हुआ भी हुआ, तो वो रिकवर हुई क्योंकि हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि हमने वो एनर्जी दी ही नहीं। बोल रहे थे बाहर मत जाओ, ये हम नॉर्मल छत पे वॉक करते थे अपनी। ऐसे नहीं था कि हम बाहर जा रहे थे, नहीं, हम छत पे वॉक करते थे। हमारी छत, सारी छत यहाँ पे डिस्टेंस में है, मतलब किसी की छत जॉइंट नहीं है, बस एक बगल वालों की है, वो जॉइंट है, बाकी सबकी डिस्टेंस पे है। कोई उससे वो नहीं होता। बट इम्पोर्टेंट है कि जिसने इसके बारे में ज्यादा पढ़ा, जिसने इस टाइम इसके बारे में ज्यादा सोचा, जो क्रिप करते रहे, जो ये सोचते रहे यार बड़ा फैल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उन्होंने वो चीजें अट्रैक्ट की। जनरली उनकी फैमिली में या उनको हुआ होगा, जिन्होंने इस पे बड़ा सारा एनर्जी दी, इसी के बारे में रोज बातें करें, क्योंकि न्यूज चैनल में तो ये भरा हुआ था, तो हमें तो टीवी ही बंद थी, देखना ही नहीं है, क्योंकि टीवी में कुछ नया कुछ आ नहीं रहा था, सब रिपीटेड था। यूट्यूब लगाया, कुछ सर्चिंग करा, अच्छे से देखना शुरू किया। टीवी बिल्कुल बंद था हमारे यहाँ 1 1.5 साल से, 2 साल से बिल्कुल बंद था। ये जादुई खेल आप रोज खेल सकते हो, इनफैक्ट अभी से खेलना शुरू कर दो। अभी आप जाओगे, आप चीजों के लिए ना ढूंढना शुरू कर दो कि कोई भी चीज अगर मेरे पास आ रही है, ये चीज मेरे सामने आई है, तो ये मुझे क्या बताने आई है, मुझे क्या साइन देने आई है, और उसमें से पॉजिटिव साइन निकालो। ये आज से आपका गेम होना चाहिए। इससे क्या होगा? पहली चीज कि आपका जो माइंड है वो ढूंढने पे मजबूर हो जाएगा पॉजिटिव चीजें। और जब आपका माइंड प्रोग्राम हो गया सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव देखने के लिए, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें होंगी, क्योंकि आप वैसे अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन आपका अब तक माइंड क्या था, अरे यार ये खत्म हो गया, ये नहीं। अगर किचन में जाते हैं, कोई एक मसाला खत्म हो जाता है, इतना गुस्सा करते हैं जैसे उसी मसाले से उस सब्जी में टेस्ट आना था, इतना गुस्सा करते हैं या इतना सोचते हैं। कोई बात नहीं, उसको साइड में रख दो, बाकी तो चीजें हैं ना। मम्मी कहती है सब्जी को टेस्टी बनाने के लिए नमक मिर्च काफी है, इसके अलावा तीसरा मसाला नहीं चाहिए। मजाक मजाक में कभी कभी वो बोल देती है, तो तीसरा मसाला नहीं चाहिए। तो अगर आप देखा जाए तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, आप उसको सोचो, उधर ध्यान मत दो जो नहीं है। अभी आप पैसे अर्न करना चाह रहे हो, आपके पास उतना पैसे नहीं होंगे जितना आप अर्न करना चाह रहे हो, लेकिन जो है
वो सोच के उसके लिए ग्रेटफुल हो। आप देख रहे हो सामने वाले को बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, बहुत सारी खुशियां, कि अगर ये मुझे दिखा है, अगर मेरी आंखों के सामने आया, कहीं ना कहीं इस चीज को मैंने अट्रैक्ट किया है, तभी वो आपके सामने आया। बहुत सारा थैंक यू करो, बहुत सारा। ठीक है, तो ये सारे साइन वाला गेम है, ये सारे क्लूज वाला गेम है, कि यूनिवर्स आपको हर एक मोमेंट पे एक क्लू देता है। बहुत सारे क्लूज आप देखोगे, इंस्टाग्राम रील्स आप चेक कर रहे हो या कोई शॉर्ट वीडियो आप देख रहे हो, आपको आपकी डिजायर की कोई चीज दिख गई, आप गाड़ी देखना चाहते थे वो आपको दिख गई, अब वो कितना खुश होना चाहिए, यार ये मैंने अट्रैक्ट किया इसको, थैंक यू। तो इस तरीके से आपको उन सारी चीजों के लिए थैंक यू करना है। थैंक यू करने से आपका, आपके अंदर की एनर्जी शिफ्ट होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है, वो हमेशा हमेशा हाई हाई फ्रीक्वेंसी पर अलाइन रहेगी। ये क्लू वाला गेम ना पूरे दिन करने से आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा टॉप पर रहेगी, हर वक्त टॉप पर रहेगी, नीचे आ ही नहीं सकती अगर ये अभी क्लू वाला गेम या संकेत वाला गेम खेल। ठीक है, ये हर वक्त आपको देखना है, हर वक्त आपको अवेयर रहना है, बिल्कुल माइंड को शांत करके, कोई और नेगेटिव थॉट ना लेके, पूरे टाइम क्या अच्छा अच्छा आ रहा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। जैसे क्या होता है, मेरे लिए बारिश का मौसम सबसे अच्छा मौसम है। ठीक है, भले ही इसमें बहुत लोगों को तकलीफें होती हैं कि लाइट चली जाती है, तो ये हो जाता है वो हो जाता है, बट मेरे लिए सबसे अमेजिंग मौसम होता है, सबसे फेवरेट मौसम होता है बारिश। जब बारिश आती है उस वक्त मेरा मैनिफेस्टेशन का टाइम पीरियड ना बढ़ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं 2 घंटे बैठ बैठ के ना सिर्फ स्क्रिप्टिंग करती हूँ, सिर्फ लिखती रहूं लिखती रहूं लिखती रहूं तो वो मेरे अंदर वाइब्रेशन को जगाता है। तो पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि जब मेरे को कुछ चाहिए था तो मैंने उसी मोमेंट पे किया था और चीजें होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक चीज में आप अपना पॉजिटिव साइन या पॉजिटिव चीजें देखना शुरू कर दो। आप देखोगे, आप जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचोगे, देखोगे, लिखोगे, उतना ज्यादा ज्यादा आपकी लाइफ में और चीजें अट्रैक्ट होंगी। क्योंकि लॉ क्या कहता है, दो चीजें कहता है। पहला, आप जिस चीज के लिए शुक्रगुजार होगे आपको वो और दिया जाएगा, और आप उस केस में हमेशा अबंडेंस में रहोगे। दूसरा, कि हमेशा लाइक अट्रैक्ट, लाइक एनर्जी को ही अट्रैक्ट करता है, लाइक एनर्जी। तो अगर मैं ग्रैटिट्यूड दे रही हूं अपनी पसंद की चीजों को, और अगर मैं उसी एनर्जी में हूं, तो मैं क्या अट्रैक्ट करूं, सेम वही चीज। ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है कुदरत के पास। तो अभी आपके हाथ में है कि आपको कौन सी चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी आपके हाथ में है कि आपको क्या सोचना है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको किस माइंडसेट में अपने आप को रखना है, कंप्लीटली आपके हाथ में है। ओके जी, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है, डे 25। अभी हमारे 3 दिन रह गए हैं, 8 बजे से ही क्लास होगी हमारी, ये 3 दिन भी बाकी। ओके जी, तो किसी का क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। कल कल मैं मार्केटिंग करने गई थी, तो किसी गाड़ी के पीछे में लिखा हुआ था गॉड प्लान। तो मुझे एक इंट्यूशन आया, ये क्या सच में गॉड प्लान है? जो भी सिचुएशन है, क्या ये गॉड प्लान है? गॉड प्लान, तो वही ना, सब कुछ साइन लेके चलो कि हर चीज, सब चीज कंट्रोल में है, सब कुछ वो देख रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसी और का कोई क्वेश्चन है जी? तो कोई बात नहीं है, बस इम्पोर्टेंट ये है कि खींचना नहीं है इसको कि 1 घंटा ही करना है आपको। बस इम्पोर्टेंट ये है कि आप पूरे दिन में चीजों को देखना शुरू करो कि मेरे को हर वक्त क्या साइन मिल रहा है, क्या चीजें हो रही। आपका माइंड सेट, अगर आप ये वाला प्रैक्टिस करते हो ना, आप माइंड सेट को ना एक्सरसाइज दे रहे हो, माइंड को एक्सरसाइज दे रहे हो कि सिर्फ पॉजिटिव देख, सिर्फ अच्छा देख, सिर्फ अपने हिसाब का देख। और 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद माइंड ऐसा हो जाएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा देखेगा। अब तक आदत नहीं, इसलिए 10 दिन उसको थोड़ी सी मेहनत करवानी पड़ेगी कि अच्छा नहीं, अच्छा देख, इसमें क्या साइन हो सकता है। ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, हम लोग कल करते हैं, कंटिन्यू। मैम, जी मेरा शेयरिंग है। जी आपने बोला ना कि क्लू पकड़ना है, तो जी मेरे छोटे छोटे बहुत सारे हैं, तो उसमें से मैं बोलती हूँ। एक बार मेरी सन की कंपटीशन थी, राखी कंपटीशन स्कूल में, राखी मेकिंग। जी तो मैं सोच रही थी कैसी बनाऊं, और नेबर में थोड़े 2-3 लेडीज ऐसे बात कर रहे थे, और एक है वो केक और चॉकलेट सब बनाते हैं। तो वो बोल रहे थे कि अब की बार चॉकलेट राखी बनानी है। तो मैंने उसको पकड़ा, और फिर मैंने उस चॉकलेट राखी बनाई यूट्यूब से देख के। तो आप बिलीव नहीं करोगे, टीचर को इतनी वो अमेजिंग लगी कि कैसे बनाया क्या है, और उसको फर्स्ट रैंक दिया। और मुझे बुलाया पर्सनली कि ये कैसे बनाया। वाह,
वाह। और दूसरी बात की अभी जो इलेक्ट्रॉनिक जो कार आ रही है ना, ईवी नेक्सॉन, हाँ तो जी। वो, हाँ, तो उसको मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ। तो वो ऐसे सोच रही थी, और थोड़े ही दिनों में हमारे 2 घर छोड़ के नेबर में वो कार अभी है, तो मुझे वाह। वो कुछ हर रोज दिखाई देती है। वाह, वो और आपके मैं नेबर में, एकदम खुश सोचो होती वो आपके नेबर में आई है, आप तक कितनी आसानी से पहुंच हूँ। जाएगी, सिर्फ कुछ कदम। और एक्चुअली 2 कार है, तो जल्दी से वैसे ऐसे सोच रही थी कि नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव हूँ। और अभी थोड़े दिन पहले ही पापा बोल रहे थे कि हमें वो इलेक्ट्रॉनिक कार लानी है, वो अच्छी रहती है। अभी देखते कब आ वाह। रही है। वाह। वाह। हाँ, और ऐसे दूसरे ना। भी वो एक पटोला के लिए बात किया था 5,000 का, वो बहुत कॉस्टली रहता है, लेकिन वो भी मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ। तो कल ही वो न्यूज़पेपर में ऐड थी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, इनफैक्ट पता है, सेम That's सेम it. मेरे साथ हुआ। मेरी ड्रीम कार ना मर्सिडीज है। तो मर्सिडीज मेबैक। तो क्या हुआ, हमारा जो शोरूम है उसके बगल में एक रेस्टोरेंट, तो मतलब वो लैंडमार्क है, वो रेस्टोरेंट लैंडमार्क है। कितने लोगों ने देवी राम का नाम सुना होगा। तो देवी राम जो मिठाई वाले होते हैं उनका बड़ा सा रेस्टोरेंट है, तो उसके जस्ट बगल में हमारा है। तो देवी राम, उस हम लोग सुबह गए थे, आई थिंक 15 मर्सिडीज। तो उस दिन ना मैंने अपना वॉलपेपर भी मर्सिडीज का लगाया हुआ था, सेम डे, सुबह सुबह। मैंने अभी भी लगाया हुआ है, मर्सिडीज का ही है मेरा वॉलपेपर। 13 to 15 मर्सिडीज, लेटेस्ट ब्रांड, लाइन से खड़ी, और मर्सिडीज ही खड़ी है, मर्सिडीज मर्सिडीज मर्सिडीज। और मैंने अपनी गाड़ी घुमाई, मैं पूरा लॉन्ग वे लेकर आई कि मुझे ये पूरी देखते हुए जा रही है, जबकि मैं कट लेके अपना सीधे शोरूम जा सकती, बट वो उस तरफ लाइन थी। बस आगे गई, मैंने 13 मर्सिडीज देखी, मुझे एटलीस्ट उसको क्रॉस करने में 5 से 7 मिनट लगे, गाड़ी से 5 से 7 मिनट लगे, क्योंकि मैं उतना वाव करते हुए जा रही थी। पीछे से लोग हॉर्न दे रहे थे, बट मैं साइड से निकल जाऊँ। इतना अमेजिंग, मुझे ऐसा लगा यार वो पूरी मर्सिडीज की सीरीज ना मेरे सामने खड़ी कर दी, और सारे अलग मॉडल्स, सारे अलग मॉडल्स। इतना इतना ज्यादा खुश हुए थे। थोड़े से दूर जाके बीएमडब्ल्यू का लेटेस्ट मॉडल था, वो मेरी सिस्टर का था, उसको बीएमडब्ल्यू पसंद था। तो लेटेस्ट मॉडल, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल। और हम लोग, और फोर्ड्स वगैरह थी, बट जो मर्सिडीज की सीरीज थी वो 13 to 15 कार्स थी। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने आज वॉलपेपर लगाया, आज मैं अपनी कार के बारे में सोच रही थी, विजुलाइज कर रही थी, और सामने वो यूनिवर्स ने पूरा सीरीज, पूरा साइन दे दिया। इतनी ज्यादा तो वो देता है, जब आप कुछ मांगते हो ना, तो वो सामने देता है। अभी मैं चिंता करती कि क्या है, और फिर मैंने पूछवाया भी अंकल से, जो देवीराम वाले अंकल है, कि अंकल जी क्यों लोग आए थे इतने सारे। तो उन्होंने बोला वो शूटिंग के लिए आए थे कुछ, वो लोग एक्टर्स समथिंग कुछ थे, और सोचा सारे के सारे मर्सिडीज वाले। तो वो लोग यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करने आए थे सुबह। मैं कहा यार सही है। तो ऐसे वो आपको वाओ, साइन देता है, वाओ। वो आपको साइन देता है जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको चाहिए। तो जी, यहाँ पे हम करते हैं अपना फिनिश। आप कल आइएगा, कल 8 बजे से क्लास, कल से 8 बजे ही क्लास रहेगी हमारी। टाइम चेंज होता है तो मैं जरूर बता दूंगी। अभी सिर्फ 3 दिन की क्लासेस रहेगी, ठीक है। ओके जी, बाय Okay, बाय, ma'am. Thank you so गुड much. मॉर्निंग, Thank बाय you. बाय। Thank you so much. Have a nice day. Have a good day. थैंक यू। तुम्हारे तुम्हारी लाइट गई थी, अभी हमारी लाइट गई। बट कोई बात नहीं, उस पर ध्यान मत दो, बाकी चीजों पे दे दो, मेरी आ गई थी। शालू जी, ये मैजिक, हेलो आ जाएगी। हेलो जी शालू जी, ये जी। मैजिक बुक फिनिश हो जाए तो फिर उसके बाद आप कोई दूसरी बुक शुरू करना, लेकिन ये सिलसिला चालू रखना। मैं देखूंगी Yes, अगर ma'am. कुछ आपके कंटिन्यू। वाइब्रेशन अच्छे हैं, आपको देख के अच्छा लगता है, पूरा दिन अच्छा जाता है। हाँ, अगर कुछ अच्छा शुरू होता है तो जरूर शुरू करेंगे, ठीक है। और आपकी एक्सप्लेनेशन भी पॉजिटिव बहुत वाइब बढ़िया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। ऐसे इसी को कंटिन्यू रखो फिर। जी, इसको कंटिन्यू, ही फिर या कंटिन्यू प्लीज डू रखो। कंटिन्यू विथ सम अदर बुक। हाँ चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं कौन सी बुक करेंगे। ओके जी। मैम, मिरर वर्क कर सकते हैं? मिरर वर्क, मिरर वर्क, यार सेल्फ मिरर लव। वर्क नहीं करना चाह रही मैं। वो भी अच्छा, करवाइए ना, आप बहुत अच्छा करवाते हो, करवाइए ना। हाँ, मिरर ही इसलिए हम करवाओ अपने आप शालू करते हैं ना प्लीज। थोड़ा। चलो मैं देखती हूँ, अच्छा ठीक है, पहले ये वाला फिनिश होने देते हैं, तो उसके बाद लास्ट डे डिसाइड करते हैं जी। लेकिन गैप मत जहाँ छोड़ना, शुरू कंटिन्यू कर लेना। मैं सोच रही थी मैं सोऊंगी यार 2 दिन।
नहीं नहीं, हमको गैप नहीं ओके ओके, चाहिए। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं थर्ड, हम लोग लास्ट डिसाइड करते हैं कौन से शुरू करेंगे। ओके जी। चालू जी, थैंक यू। चालू जी, चालू जी, मुझे कुछ पूछना था। जी जी पूछिए पूछिए। एक्चुअली बेटे के हेल्थ के बारे में थोड़ा बात करनी थी आपसे। हाँ जी बताइए। तो मतलब वो ही मेट एन एक्सीडेंट लॉन्ग ईयर बैक, मतलब बहुत साल हो गए, वो व्हील चेयर पर है। उसने जी बात की थी शायद आपसे बीच में। अच्छा तो ओके हाँ जी हाँ मुझे जी। हाँ, तो मुझे ग्रेटिट्यूड उसके लिए मैं क्या लिखूं या फिर मैं क्या करूं, ऐसे उनको मुझे वैसे एक मैंने बार बहुत थोड़ा डिटेल में अच्छे क्लियर से कर। बताया था, मेरी फोन पर भी बात हुई थी अच्छे जी हुई जी। थी अच्छे से डिटेल हाँ में मैंने उनको बताया था। देखो आप एक काम हाँ करो, हाँ ऐसा नहीं है कि हाँ। बाय बर्थ था, नहीं ना। पहले वो नहीं कुछ नहीं। आई थिंक 19 की एज, 19 ईयर्स के थे आई थिंक अप्रोक्सीमेटली, है राइट ना। ये था ना। राइट राइट। ओके जी। उस तो समय आप, एक्सीडेंट हुआ। हाँ तो जी 19 ईयर का एज ना बहुत लंबा होता है। उससे पहले जो जी। वो अच्छे रहे हैं, एक्टिव हाँ। रहे हैं, वैसे देखना शुरू करो। हम्म। वो कुछ गेम खेलते थे, वो कुछ चीजें करते हाँ थे उस मोमेंट में, जितना रहते थे आप उनको, मैंने उनको वही बोला था। वो है ना, देखो सब कुछ एनर्जी है उनके अंदर, वही अब वो इच्छा नहीं रही है कि वो चलें, वो उस हाँ। तरीके से गेम्स खेलें। तो वो उनको एनर्जी वापस लानी पड़ेगी। अपने पुराने पिक्चर्स देखे ओके। जिसमें वो आराम से खड़े हैं, चीजें कर पा हाँ रहे हाँ। हैं, ज्यादा से ज्यादा वो ओके। चीज करें। पहला पास्ट का जितना अच्छा अच्छा मोमेंट है ना, वो सारे के सारे वो हाँ जिए। चाहे बैठे रहे, तो विजुलाइज करते रहे, वॉक करते रहे। और एक काम और प्लीज करवाओ, जी। आजकल ना गेम आ रहा है जिसमें आप हाँ। गेम वो खेलते हो, मतलब आपके वो क्या बोलते हैं, क्या होता है, वीआरएक्स होते हैं, क्या होता है वो वीडियो जो, गेम। हाँ वीडियो गेम टाइप भी होता है। तो उसमें क्या होता है ना, आप ओके फिजिकल बॉडी का यूज करते हो, जैसे आप दौड़ रहे हो, आप उस चीज ओके में ओके। अच्छा अच्छा। भाग रहे हो, तो उस टाइप तो में कुछ गेम्स आते हैं। आपका माइंड ओके। भागेगा लेकिन आपकी बॉडी को वो मैसेज देगा कि सारे पार्ट्स एकदम सही है, सही है। अगर आप जेन्युइनली चाहते अच्छा हो, ये अच्छा। बहुत अच्छे से काम करेगा। हाँ जिसमें आपको लगता है कि सामने एक चीज है और मैं भाग रहा हूँ, भाग, एक मोमेंट आएगा जब उनके दिमाग से ये ना डर निकल जाएगा, कि दिमाग में ये बैठा हुआ है कि वो चल नहीं सकते। जबकि हाँ हाँ। आप सीक्रेट मूवी देखोगे, उसमें वो इंसान जो पूरा पूरी तरीके से सिर्फ उसका हाँ ब्रेन काम कर रहा था, वो चल सकता, तो वो क्यों नहीं चल सकते। जी। उनके दिमाग में ये बैठ हाँ गया है। लेकिन फिर, मतलब मैं कुछ कर सकती हूँ क्या मेरी तरफ से, उनके लिए ऐसे ना पूछ आप रही ये हूँ। देखो, जैसे कि अगर आप देखना चाहो तो आप ये देख सकते हो। पहले तो आप थैंक यू करना शुरू करो कि वो ऑलरेडी फिट है। उनका बेस्ट वर्जन जो है कि ओके। वो खड़े हो गए हैं, वॉक कर पा रहे हैं, चल पा अच्छे से कर पा हम्म। रहे हैं, प्रॉपर नॉर्मल चल पा रहे हैं। वैसे हाँ। आपको उसको उनको देखना है। विजुलाइज। और हाँ, आप अच्छा। बाहर जा रहे हो, ये भी मैंने उनको बोला था, आप बाहर जा रहे हो। कुछ जैसे न्यू ईयर, जैसे मैंने उनको टारगेट दिया था कि न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है वो आपके साथ हाँ करना है हाँ। सारे लोग। राइट। तो उसमें वो डांस करे, चालू। और डांस करते हुए माइंड में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि मेरे को ये इशू है। हम्म। चालू। जी जी। जी। उनको फूड और वाटर अफर्म करके अब दे बोला था सकते मैंने हैं। ये हाँ बोला, ये भी बोला था कि आप मतलब पानी चार्ज करके पियो, वो तो क्योंकि कर रहे हैं हम लोग। हाँ। प्रॉब्लम पता है क्या है, उनके माइंड में ये बैठा, उनका बॉडी का कुछ इशू नहीं है, उनके माइंड में डीपली बैठ चुका है कि मैं सही नहीं हो सकता, या मेरे को ये इशू है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। उनके माइंड में ये बैठ हाँ चुका है। एक्चुअली क्या है, वो डॉक्टर्स ने जो बोला है ना, वो माइंड में डॉक बैठ गया है ना। यार देखो, जितने लोग हाँ हील मतलब। हुए हैं ना डॉक्टर्स ने, उन लोगों को भी यही हम्म बोला था। जो लोग उनको डॉक्टर्स को हम्म। मान गए, वो डॉक्टर सच हो गया। लेकिन जिन्होंने अपने हाँ अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किया, मैं सही होकर दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। यार मैंने अपना जी। एक्सपीरियंस शेयर किया, कितने लोगों, कितने डॉक्टर्स ने मुझे मना किया हुआ था, बट कोई आज कह हाँ नहीं हाँ सकता कि आपने कोई बताया था। इशू है। जी। उन्होंने तो बोला था कि ये तो रिकवर हो ही नहीं सकता है, मतलब इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। 1 मंथ में मैंने पूरा प्रेशर उस पर लाकर दिखा दिया था उनको। मुझे टाइम लगा था हम्म। क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी। ठीक है, मैं उस वक्त जी। 19 ईयर्स की थी जिस मोमेंट पे ये मेरे साथ हुआ था। तो उस ओके वक्त ओके। मुझे हाँ। समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कोई चीज नहीं होता, कोई चीज था ही नहीं हम्म। उस वक्त। तो बराबर है। कैसे भी करके बस मेरे को किसी ने बोला ये करो शालू, मैंने करा, एक्सरसाइज करो, मेरे को दर्द होता है, मैं एक्सरसाइज करती थी, मुझे पता था मुझे चलना है, मुझे ये 2 महीने में चलना है। और मैं 2 मंथ्स में प्रॉपर चलने लगी, प्रॉपर। भागना नहीं हो पाया था, वाह प्रॉपर चलने लगी थी। वाह और आफ्टर 1 मंथ में भागने लगी थी, बिल्कुल रिकवर। मैंने सुना ही नहीं वाह। डॉक्टर क्या ग्रेट। कह रहा है, सुना ही नहीं, वो डॉक्टर बोल चुके थे। और जिस हाँ डॉक्टर ने बोला था, वो बोन्स का सबसे बेस्ट जाना माना डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूंगी, बट बेस्ट। मतलब उसकी फीस, नॉर्मल कंसल्टेशन करोगे तो उसकी इतनी हाई फीस है, कितने में तो एक ट्रीटमेंट हो जाए। उसने बोला नहीं हो सकता। वाह। ठीक है, मेरे फादर वही ने सबसे वही। पहले उसको कॉल जी। किया था, सबसे पहले उसको कॉल किया था। बट मैं आपको ये बोलूंगी कि हर चीज हो सकती है,
आप उस चीज को, आप एक काम करना, मैं थोड़ा सा और इस बारे में जी थोड़ा सा और सोचूं, वैसे मैंने उनसे डिटेल में बात किया था, आप मुझे एक बार हाई का मैसेज कर जी दो, ठीक है? तो मुझे ओके एक दो बार और जी सोच के इसके बारे में अच्छे से कि आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, हाँ ठीक है हाँ ना? क्योंकि आपने हाँ जैसे रैंडमली हाँ। पूछा ना, तो एकदम मतलब से वो तो आंसर कर नहीं रहा आता, है, मैं भी कर रही हूँ, है लेकिन ना? फिर भी और कुछ मतलब हाँ हम हाँ, लोग जैसे ऐड अभी कर आपने सकते हैं रैंडमली थोड़ा पूछा ना, बहुत। तो एकदम से आंसर नहीं आता, हम्म, क्योंकि मैं इसमें इतना जी एकदम जी एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट हो सकता है नहीं, कि बराबर है, आज राइट। सोचते सोचते मुझे आ जाए, यार ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हाँ है ना जी? तो आप मुझे हाई का मैसेज जी कर दो, अपना नाम लिख दीजिएगा नीचे, वरना ठीक है? ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। चलो जी, कल करते हो, ओके जी।